आज हम एक ऐसी जर्नी पर निकलने वाले हैं जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकती है। आज का टॉपिक है अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड को मास्टर करना। अब आप सोच रहे होंगे ये अवचेतन मन क्या बला है और इसे मास्टर करने से मेरी लाइफ में क्या फर्क पड़ेगा। तो चलो एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। मिलिए रीता से। रीता दिल्ली में एक छोटे से ऑफिस में काम करती थी। वो हर दिन सुबह उठती, ऑफिस जाती और रात को थक हार कर सो जाती। लेकिन उसे हमेशा लगता था कि उसकी जिंदगी में कुछ मिसिंग है। वो चाहती थी कि वो कॉन्फिडेंट बने, अपना बिजनेस शुरू करे, लेकिन हर बार उसका दिमाग कहता, रीता तू ये नहीं कर सकती, तू फेल हो जाएगी। एक दिन रीता को एक किताब मिली जिसमें अवचेतन मन की बात थी। उसने पढ़ा कि हमारा दिमाग दो हिस्सों में काम करता है, चेतन मन और अवचेतन मन। चेतन मन वो है जो अभी मेरी बात सुन रहा है, जो लॉजिक से सोचता है। लेकिन अवचेतन मन वो तो जादूगर है। वो चुपके तुम्हारी जिंदगी को कंट्रोल करता है, तुम्हारी आदतें, तुम्हारे डर, तुम्हारे सपने। रीता ने सोचा, अगर मैं अपने अवचेतन मन को कंट्रोल कर लूं तो क्या मैं अपने डर को हरा सकती हूं। उसने कोशिश शुरू की, रोज 10 मिनट पॉजिटिव बातें बोली, अपने सपनों को दिमाग में देखा और 6 महीने बाद रीता ने अपना छोटा सा ब्यूटी प्रोडक्ट्स का बिजनेस शुरू कर दिया। आज वो न सिर्फ सक्सेसफुल है बल्कि कॉन्फिडेंट भी है। तो दोस्तों, यही है अवचेतन मन की ताकत। इस वीडियो में हम सीखेंगे अवचेतन मन क्या है और ये कैसे काम करता है। इसे रीप्रोग्राम करने की सुपर पावरफुल टेक्निक्स, प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस जो आप आज से शुरू कर सकते हो, वो गलतियां जो लोग अक्सर करते हैं और उनसे कैसे बचें, रियल लाइफ स्टोरीज जो आपको इंस्पायर करेंगी। सात साल, इस उम्र में तुम्हारा अवचेतन मन स्पंज की तरह होता है। जो सुनते हो, देखते हो, वो सीधा दिमाग में चला जाता है। जैसे अगर कोई बच्चा सुनता है पैसा कमाना मुश्किल है, तो वो बिलीफ उसके अवचेतन में बैठ जाता है। दोहराव, रेपिटेशन, जो बातें तुम बार बार सुनते या सोचते हो वो अवचेतन में चली जाती हैं। जैसे अगर तुम रोज सोचते हो मैं लकी नहीं हूं, तो तुम्हारा दिमाग इसे सच मान लेता है। इमोशंस, कोई भी इमोशनल घटना जैसे डर, खुशी या गुस्सा अवचेतन में गहरी छाप छोड़ती है। अवचेतन मन की ताकत, तुम्हारा अवचेतन मन तुम्हारे 90% बिहेवियर को कंट्रोल करता है। अगर तुम्हारा अवचेतन मानता है कि मैं सक्सेसफुल हूं, तो तुम सक्सेस की तरफ बढ़ते हो। लेकिन अगर वो मानता है कि मैं फेल हो जाऊंगा, तो तुम्हें मौके भी दिखाई नहीं देंगे। आज रात 5 मिनट निकालो, एक कागज पर लिखो, मैं अपने बारे में क्या बिलीव करता हूं। जैसे मैं कॉन्फिडेंट हूं या मैं शर्मीला हूं। ये लिस्ट तुम्हें बताएगी कि तुम्हारा अवचेतन मन क्या सोचता है। अब बात करते हैं कि अवचेतन मन को कैसे रिप्रोग्राम करें। दोस्तों,
ये ऐसा है जैसे अपने दिमाग के सॉफ्टवेयर को अपडेट करना, पुराने नेगेटिव प्रोग्राम्स को डिलीट करके नए पॉजिटिव प्रोग्राम्स डालने हैं। चलो एक एक करके टेक्निक्स देखते हैं। नेहा का कॉन्फिडेंस। नेहा एक टीचर थी, लेकिन उसे लगता था कि वो स्टूडेंट्स को अच्छे से पढ़ा नहीं सकती। वो हर बार क्लास में घबराती थी। फिर उसने एफर्मेशंस शुरू किए। रोज सुबह वो शीशे के सामने खड़ी होकर बोलती, मैं एक शानदार टीचर हूं, मेरे स्टूडेंट्स मुझे पसंद करते हैं। पहले तो उसे अजीब लगा, लेकिन 2 महीने बाद वो क्लास में कॉन्फिडेंटली पढ़ाने लगी। स्टूडेंट्स उसकी तारीफ करने लगे। एफर्मेशंस क्या हैं? ये पॉजिटिव स्टेटमेंट्स हैं जो तुम बार बार बोलते हो ताकि तुम्हारा अवचेतन मन उन्हें सच मान ले। जैसे, मैं हर दिन ज्यादा हेल्दी हो रहा हूं। कैसे करें? रोज सुबह 5-10 मिनट निकालो। शीशे के सामने खड़े होकर 3 से 5 एफर्मेशंस बोलो। उदाहरण, मैं कॉन्फिडेंट हूं, मैं अपने लक्ष्य हासिल कर लूंगा। इमोशंस के साथ बोलो, जैसे कि ये सच हो चुका है। अल्सपूज हुई, बांध बनी की जगह मैं अमीर हूं बोलो। अवचेतन मन अभी को समझता है। नेगेटिव शब्दों से बचो, जैसे मैं डरता नहीं हूं की जगह मैं बहादुर हूं। प्रैक्टिकल टिप, आज से शुरू करो। 3 अफर्मेशंस चुनो और 21 दिन तक रोज बोलो। रिजल्ट्स देखकर चौंक जाओगे। राहुल का सपना। राहुल एक स्ट्रगलिंग बिजनेसमैन था। उसका छोटा सा स्टोर था, लेकिन वो बड़ा बिजनेस करना चाहता था। उसने एक कोच से सीखा कि विजुअलाइजेशन से अवचेतन मन को प्रोग्राम किया जा सकता है। उसने रोज रात को 10 मिनट अपने दिमाग में देखा कि वो एक बड़ी कंपनी का मालिक है, मीटिंग्स में कॉन्फिडेंटली बोल रहा है। 1 साल बाद उसका बिजनेस 3 गुना बढ़ गया। विजुअलाइजेशन क्या है? ये अपने दिमाग में वो तस्वीर बनाना है जो तुम बनना चाहते हो। जैसे, अगर तुम एक सक्सेसफुल स्पीकर बनना चाहते हो, तो अपने दिमाग में देखो कि तुम स्टेज पर जबरदस्त स्पीच दे रहे हो और लोग तालियां बजा रहे हैं। कैसे करें? शांत जगह पर बैठो, आंखें बंद करो और 10 मिनट अपने सपने को फील करो। डिटेल्स ऐड करो, रंग, आवाज, खुशबू। जैसे, अगर तुम फिट होना चाहते हो तो इमेजिन करो कि तुम जिम में वर्कआउट कर रहे हो, पसीना बह रहा है और तुम शानदार दिख रहे हो। टिप, रात को सोने से पहले करो, क्योंकि सोते वक्त अवचेतन मन सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। प्रिया एक बिजी माँ थी जो हमेशा स्ट्रेस में रहती थी। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाती थी। उसने मेडिटेशन शुरू किया। रोज 15 मिनट वो सांसों पर फोकस करती। 3 महीने बाद वो न सिर्फ शांत रहने लगी, बल्कि उसका कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया। उसने अपने अवचेतन मन को शांत करके उसे पॉजिटिव दिशा दी। क्यों जरूरी? मेडिटेशन तुम्हारे दिमाग को शांत करता है, जिससे तुम अपने अवचेतन मन तक आसानी से पहुंच सकते हो। कैसे करें? भी नहीं छोड़ सकता। उसने जर्नलिंग शुरू की। रोज रात को वो लिखता, मैं हेल्दी हूं, मैं सिगरेट छोड़ रहा हूं,
उसने अपनी प्रोग्रेस लिखी। 4 महीने बाद वो सिगरेट छोड़ चुका था। कैसे करें? एक डायरी लो, डीपेस्ट 5 मिनट लिखो। मैं अपने बारे में क्या बिलीव करता हूं और मैं क्या बदलना चाहता हूं। उदाहरण, मैं शर्मीला हूं को बदलो, मैं कॉन्फिडेंट बन रहा हूं, चल जंग। रोज रात को 5 मिनट लिखो। ये तुम्हारे अवचेतन मन को नई दिशा देगा। सीमा की खुशी। सीमा हमेशा उदास रहती थी। उसे लगता था कि उसकी जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं है। उसने ग्रैटिट्यूड जर्नल शुरू किया। रोज वो 3 चीजें लिखती जिनके लिए वो शुक्रगुजार थी। 2 महीने बाद वो ज्यादा खुश और पॉजिटिव रहने लगी। कैसे करें? रोज 3 चीजें लिखो जिनके लिए तुम शुक्रगुजार हो। उदाहरण, मैं अपने परिवार, दोस्तों और सेहत के लिए शुक्रगुजार हूं। टिप, इससे तुम्हारा अवचेतन मन पॉजिटिविटी की तरफ शिफ्ट होगा। विकास का लक्ष्य। विकास IAS बनना चाहता था। उसे लगता था कि वो इतना स्मार्ट नहीं है। उसने रात को सोने से पहले पॉजिटिव ऑडियो सुनना शुरू किया। वो रोज सुनता, मैं स्मार्ट हूं, मैं अपने लक्ष्य हासिल कर लूंगा। 1 साल बाद वो IAS प्री एग्जाम क्लियर कर चुका था। कैसे करें? पहले 5-10 मिनट पॉजिटिव ऑडियो सुनो, जैसे अफर्मेशंस या मोटिवेशनल स्पीच। सोते वक्त तुम्हारा अवचेतन मन सबसे ज्यादा रिसेप्टिव होता है। अवचेतन मन को मास्टर करना आसान है, लेकिन कुछ गलतियां इसे मुश्किल बना देती हैं। चलो इन गलतियों को समझते हैं और देखते हैं कि इनसे कैसे बचें। नेगेटिव सेल्फ टॉक। राकेश का डर। राकेश एक टैलेंटेड सिंगर था, लेकिन वो सोचता था, मैं अच्छा नहीं गा सकता। हर बार स्टेज पर जाने से पहले वो घबरा जाता। उसने अपने कोच से सीखा कि नेगेटिव सेल्फ टॉक उसके अवचेतन मन को कमजोर करता है। उसने इसे पॉजिटिव में बदला। मैं जबरदस्त सिंगर हूं। आज वो कॉन्सर्ट्स में परफॉर्म करता है। गलती, मैं ये नहीं कर सकता, मैं फेल हो जाऊंगा जैसी बातें सोचना। सॉल्यूशन, हर नेगेटिव थॉट को पकड़ो और उसे पॉजिटिव में बदलो। जैसे, मैं कोशिश करूंगा और सीखूंगा। कंसिस्टेंसी की कमी। मीना की कोशिश। मीना ने अफर्मेशन शुरू किए, लेकिन 3 दिन बाद छोड़ दिया। उसे लगा ये काम नहीं करता। फिर उसने 21 दिन चैलेंज लिया और रोज अफर्मेशंस बोले। 1 महीने बाद उसका कॉन्फिडेंस गजब का हो गया। गलती, 2-3 दिन प्रैक्टिस करके छोड़ देना। सॉल्यूशन, कम से कम 21 दिन तक रोज एक टेक्निक फॉलो करो। आदत बनने में टाइम लगता है। पेशेंस की कमी। अखिल की हड़बड़ी। अखिल ने विजुअलाइजेशन शुरू किया, लेकिन 1 हफ्ते बाद बोला, कुछ नहीं हो रहा। उसके कोच ने कहा, पेशेंट रहो। अखिल ने 3 महीने तक प्रैक्टिस की और उसकी प्रोडक्टिविटी दुगनी हो गई। गलती, तुरंत रिजल्ट्स की उम्मीद करना। सॉल्यूशन, अवचेतन मन को रीप्रोग्राम होने में 3-6 महीने लग सकते हैं। पेशेंट रहो। अब कुछ ऐसी कहानियां सुनते हैं जो आपको इंस्पायर करेंगी। ये असल लोग हैं जिन्होंने अपने अवचेतन मन को मास्टर करके जिंदगी बदली। रमेश का कॉन्फिडेंस। रमेश एक शर्मीला लड़का था। ऑफिस मीटिंग्स में चुप रहता था। उसे लगता था मेरी बात कोई नहीं सुनेगा। उसने एक मोटिवेशनल कोर्स ज्वाइन किया, जहां उसे अफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन सिखाया गया। उसने रोज 10 मिनट प्रैक्टिस की। मैं कॉन्फिडेंटली बोलता हूं। 6 महीने बाद वो अपनी कंपनी का बेस्ट प्रेजेंटर बन गया। पूजा का बिजनेस। पूजा को लगता था कि वो बिजनेस में सक्सेसफुल नहीं हो सकती। उसने जर्नलिंग और मेडिटेशन शुरू किया। रोज वो लिखती, मैं एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमन हूं। उसने अपने दिमाग में देखा कि वो एक बड़ा ऑनलाइन स्टोर चला रही है। आज वो एक सक्सेसफुल ऑनलाइन ब्यूटी प्रोडक्ट स्टोर की मालिक है। अमित का वजन बहुत ज्यादा था। उसे लगता था मैं फिट नहीं हो सकता। उसने स्लीप प्रोग्रामिंग शुरू की। रोज रात को वो सुनता, मैं हेल्दी और फिट हूं। उसने जिम ज्वाइन किया और 1 साल में 20 किलो वजन कम किया। टेक अवे, अगर ये लोग अपने अवचेतन मन को मास्टर कर सकते हैं तो तुम भी कर सकते हो। अब कुछ कॉमन सवालों के जवाब। क्या अवचेतन मन को मास्टर करने में टाइम लगता है? जवाब, हाँ दोस्तों, कम से कम 1-9 दिन लगते हैं, लेकिन छोटे छोटे बदलाव जल्दी दिखने लगते हैं। जैसे 1 हफ्ते अफर्मेशंस बोलने से तुम ज्यादा पॉजिटिव फील करोगे। क्या हिप्नोसिस सेफ है? जवाब, बिल्कुल सेफ है, अगर सही तरीके से किया जाए। YouTube पर अच्छे हिप्नोसिस ऑडियो सुनो या प्रोफेशनल हिप्नोथेरेपिस्ट से गाइडेंस लो। मुझे शुरू कहां से करना चाहिए? जवाब, आज रात से शुरू करो। 5 मिनट अफर्मेशंस बोलो और 5 मिनट विजुअलाइज करो। बस इतना ही। दोस्तों,
अवचेतन मन तुम्हारा सुपर पावर है। इसे मास्टर करने के लिए रोज थोड़ा टाइम निकालो, प्रैक्टिस करो और पेशेंट रहो। तुम वो सब कुछ हासिल कर सकते हो जो तुम चाहते हो। कॉन्फिडेंस, सक्सेस, खुशी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो। कमेंट में बताओ कि आपकी सबसे बड़ी टेक अवे क्या थी। और हाँ, आज रात से एक टेक्निक शुरू कर दो। मुझे कमेंट में बताना कि तुमने क्या शुरू किया। थैंक यू और अपनी जिंदगी को मास्टर करने के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हारा अवचेतन मन तुम्हारी जिंदगी का बॉस है। इसे कंट्रोल करो।